एवरीवन, लेट्स गेट कनेक्टेड सुपर सून। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है और मैं आपको साफ दिखाई दे रही हूँ तो जल्दी से थम्स अप कीजिए। ग्रेट। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। आज के सेशन में फिर दोबारा वही कहानी इंटरेस्टिंग सी, और उस कहानी के थ्रू हम सीखेंगे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बनाना, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के मीनिंग। चलिए आइए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कहानी में अब आगे क्या हुआ है। आगे ये हुआ है कि एट फर्स्ट, पहले शी सिंपली स्टूड स्टॉक स्टिल। स्टॉक स्टिल ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जमी हुई, स्थिर, जड़त्व, जैसे जम गई हो, हिली तक नहीं, अचल भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिना हिले एकदम खड़ी हो गई। वंडरिंग ये सोचते हुए, हैरान होते हुए, इफ शी वॉज स्टैंडिंग ऑन हर हेड और हर हील्स, वो अपने सर के बल खड़ी है या अपने पैरों के बल खड़ी है। उसको हैरानी हो गई, ये हुआ कैसे, इतना सारा सोना उसको मिला कैसे। वो बहुत हैरान हो गई, वो जम के रह गई, स्टॉक स्टिल हो गई। तो विदाउट एनी मूवमेंट, बिना हिले हुए अगर हम कोई काम करते हैं तो स्टॉक स्टिल होके कोई काम करते हैं। कैसे करते हैं? स्टॉक स्टिल होके कोई काम करते हैं। कंप्लीटली स्टिल, पूरी तरीके से रुकी हुई। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज केस देखिए। ही स्टूड स्टॉक स्टिल, वो बहुत ही स्टिल होकर बिना हिले खड़ा रहा। एंड लिसन, और उसने सुना। वी स्टूड स्टॉक स्टिल, हम जमे हुए खड़े रहे, हम स्थिर खड़े रहे, हम अचल खड़े रहे। वॉचिंग द एनिमल्स, जानवरों को देखते हुए। इज दैट अंडरस्टूड? यस, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए इफ दैट इज सो। अगर ऐसा ही है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ चलते हैं। देन शी बिगेन सेइंग, और फिर वो ये कहने लगी। लॉक्स, हम आश्चर्य में होते हैं तो कहते हैं लुक्स। क्या कहते हैं? लुक्स। बट आई डू फील रिच, लेकिन मुझे अपने आप में अमीर अमीर वाली फीलिंग आ रही है, मैं अमीर सा महसूस कर रही हूँ। आई फील ऑफुल रिच, ओहो मैं तो बहुत रिच महसूस कर रही हूँ, भयंकर रिच महसूस कर रही हूँ अपने आप को। देन शी बिगेन टू वंडर, और फिर उसने आश्चर्यचकित होना शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया। हाउ शी वॉज टू गेट हर ट्रेजर होम, कि वो अपने ट्रेजर को घर कैसे ले जा सकती। फिर उसने ये सोचना शुरू कर दिया, वंडर मतलब ये सोचना शुरू कर दिया कि वो अपने इस ट्रेजर को कैसे घर ले जा सकती। ट्रेजर, आप इसमें रा नहीं भी बोलते हैं तो भी उसका पूरा सेंटेंस फ्रेम स्ट्रक्चर एकदम ठीक रहता है, वर्ड एकदम ठीक प्रोनाउंसिएट करता है। ट्रेजर, ट्रेजर, ज बोलते टाइम आपका रा जो निकलता है उतना ही साउंड काफी है, आप इस रा को ना भी बोलें, बल्कि ना ही बोलें तो बेटर है। ट्रेजर, ट्रेजर, ट्रेजर। खजाना, खजाना मतलब ट्रेजर। सो अ क्वांटिटी ऑफ प्रेशियस मेटल्स, है ना, जेम्स, धातुओं की, जेम्स की, या फिर कुछ भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसको हम खजाना कहते हैं। नॉलेज इज अ ट्रेजर, ज्ञान खजाना है, ज्ञान एक खजाना है। दूसरे सेंटेंस में इसका यूज केस देखिए। द ट्रेजर डग आउट, खजाना खोद के निकाला गया। डिग मतलब खोदना, डिग की सेकंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग, तो डग आउट खोद के निकाला गया। ऑफ द अर्थ, जमीन के बाहर से, जमीन के ऊपर से खोद के निकाला गया, जमीन के अंदर से खोद के निकाला गया। इज दैट अंडरस्टूड? तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को, एंड शेयर जरूर करिए। राइट, डू शेयर दिस क्लास। आगे बढ़ चलते हैं। इट वॉज टू हैवी फॉर हर टू कैरी, वो जो पॉट था वो बहुत भारी था उसके ले जाने के लिए, उसके कैरी करने के लिए, उसके ले जाने के लिए बॉक्स बहुत ज्यादा भारी था। एंड, और शी कुड सी नो बेटर वे देन टू टाई द एंड ऑफ हर शॉल टू इट, और उसको कोई और बेहतर रास्ता दिखाई नहीं दिया, सूझा नहीं, और उसने क्या किया? टाई कर लिया। टाई कर लिया मतलब बांध लिया। ठीक है, उसको अपने पॉट को खींचने का और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो बहुत भारी था, तो उसको और तो कुछ सूझा नहीं, उसने अपने शॉल के एक किनारे से, एक हिस्से से, एक छोर से उसको बांध लिया।
and drag it behind her like a go-kart. और एक ट्रॉली की तरह, एक गो कार्ट की तरह से उसको ड्रैग करना पीछे से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो फास्टन विथ स्ट्रिंग, किसी धागे से बांध लेना या बाइंड कर लेना, मतलब बांध लेना, बांध देना। बांध देने को हम कहते हैं टाई कर लेना। अंडरस्टूड? देखिए, दे टाइड हिम, उन्होंने उसे बांध दिया, टू अ चेयर, कुर्सी से। टाई द नॉट, नॉट मतलब गांठ, गांठ बांध दो, टाई द नॉट। ठीक है, जो शादी का गठबंधन होता है उसे कहते हैं न्यूप्टियल नॉट। न्यूप्टियल नॉट, शादी का गठबंधन, न्यूप्टियल नॉट। आगे देखिए, इट विल सून बी डार्क, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा। एज शी ट्रॉटेड अलोंग, ट्रॉट का मीनिंग आपको मैंने कल बताया था। रन का मतलब भागना होता है ना। फिर आता है वॉक, वॉक का मतलब टहलना होता है। ठीक है, ट्रॉट का मतलब छोटे छोटे कदमों से तेज चाल से चलना, धीमी गति से ही सही मगर भागना, उसको कहते हैं ट्रॉट करना। ठीक है, तो वो हो गया ट्रॉट। एक होता है गैलप, ऊंची ऊंची उलाचे भर भर के भागना, खूब कुलाचे भर भर के भागना, वो गैलप होता है। तो ट्रॉट अलोंग, वो अपने रास्ते में छोटे छोटे कदमों से भागते हुए जा रही थी और खुद से कहती हुई जा रही थी, अब जल्दी अंधेरा हो जाएगा। सो मच द बेटर, और ये कहते ही फिर उसने एक इडियम बोला, सो मच द बेटर, और बढ़िया, अंधेरा हो जाएगा फिर किसी को दिखेगा ही नहीं, और भी बढ़िया। ठीक है ना, सो मच द बेटर, ये मुहावरा होता है। द नेबर्स विल नॉट सी वॉट आई एम ब्रिंगिंग होम, पड़ोसी नहीं देखेंगे कि मैं घर क्या ला रही हूं। एंड, और आई शैल हैव ऑल द नाइट टू माई सेल्फ, और मेरे पास पूरी रात होगी। एंड बी एबल टू थिंक, और मैं ये सोच पाऊंगी, वॉट आई विल डू, कि मैं क्या करूंगी इसके साथ, वो मैं सोच पाऊंगी, मेरे पास पूरी रात होगी। तो और भी बढ़िया की रात हो रही है, खुद से बोलती हुई जा रही थी बेचारी। सो किसी भी, जब हम कहते हैं ना सो मच द बेटर, सो मच द बेटर, तो दिस इज एन इडियम, ये मुहावरा होता है। ये एक मुहावरा होता है, दिस इज एन इडियम, जिसका मतलब होता है ये तो प्लेजेंट सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन है, प्लेजेंट सिचुएशन है, या फिर फेवरेबल सिचुएशन है। ठीक है ना। सेंटेंस में देखिए, इफ द स्पीयर किल्ड अटैकर्स, अगर भाले से अटैकर्स यानी कि हमला करने वाले लोग मर जाएं, सो मच द बेटर, तो और भी बढ़िया है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद उन्हें भाला लगेगा और वो मर जाएंगे। अगर वो भाले से मर जाते हैं तो और भी बढ़िया बात। इफ यू हेल्प हिम, अगर तुम उसकी मदद करते हो, सो मच द बेटर, ये तो और भी बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इफ यू हेल्प हिम, अगर तुम उसकी मदद करते हो, ये तो और भी बढ़िया बात। ठीक है, हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं इस क्लास की पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम नीति के टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती। तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक एग्जाम नीति का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से एग्जाम नीति का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट, Mayhap, I'll buy a grand house. Mayhap पुरानी इंग्लिश में बोला जाता था। Mayhap का मतलब होता है शायद, possibly, perhaps, mayhap, ऐसा हो सकता है, मतलब शायद। I'll buy a grand house, मैं बड़ा घर खरीदूंगी, and just sit by the fire, और आग के पास बैठी रहूंगी, with a cup of tea, और चाय के प्याले के साथ आग के पास बैठी रहूंगी, and do no work, और कोई काम नहीं करूंगी, at all, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करूंगी, like a queen, रानी की तरह चाय का कप लिए हाथ में आग के पास बैठी रहूंगी और बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करूंगी। सब खुद सोचती जा रही थी, खुश होती जा रही थी, बड़बड़ाती जा रही थी और छोटे छोटे कदमों से भागती हुई जा रही थी। तो मे हैव मतलब शायद, पॉसिबली या फिर परहैप्स, मे हैव आई वुड गो देयर, शायद मैं वहां चला जाऊं, शायद मैं वहां चला जाऊं। यू आर सर्टेनली रूड, तुम वाकई में बहुत ही अशिष्ट हो, काफी रूड हो, पोलाइट नहीं। मे हैव यू विल पे फॉर दैट, शायद तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ सकता है। ठीक है ना, उसका भुगताना तुम्हें भुगतना पड़ेगा शायद। आगे बढ़ चलते हैं, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप एग्जाम नीति पर पढ़ रहे हैं
और अगर आपने अभी तक एग्जाम नीति के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे बढ़ जाए। और मे बी आई बरी इट एट द गार्डन फुट एंड जस्ट कीप अ बिट इन द ओल्ड चाइना टी पॉट ऑन द चिमनी पीस। बरी करना, BURY, बरी करना। उर्दू का बरी होता है किसी को रिलीज कर देना, पर इंग्लिश का बरी होता है दफनाना। दफनाना या फिर गाड़ देना, गाड़ना, दफनाना या गाड़ देना, बरी कर देना, ठीक है ना। सो हाइड अंडरग्राउंड, किसी चीज को छुपा देना। डिग अ पिट, पिट मतलब गड्ढा, गड्ढा खोदो। डिग मतलब खोदना, अभी अभी सिखाया था। डिग अ पिट, गड्ढा खोदो। एंड बरी द गार्बेज, और कूड़े को दफना दो या कूड़े को गाड़ दो। आगे देखिए। यू कैन जस्ट बरी योर हेड इन द सैंड, तुम अपना सर रेत में नहीं गाड़ सकते, तुम अपना सर यूं ही रेत में नहीं गाड़ सकते। यू कैंट जस्ट बरी योर हेड इन द सैंड, सैंड मतलब रेत, SAND, सैंड मतलब रेत, और SEND, सेंड मतलब भेजना। लिखते हुए चलिए, हर एक वर्ड जो मैं आपको बताती चली जा रही हूं वो वर्ड लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, वो वर्ड लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए। लिखते हुए चलिए मेरे साथ। सेंड मतलब भेजना, SEND, सेंड मतलब भेजना, और SAND, सेंड मतलब रेत। लिखते हुए चलिए। नेक्स्ट। बाय दिस टाइम, अब तक, शी वॉज अ बिट टायर्ड, थोड़ा सा, बिट मतलब थोड़ा सा, टायर्ड मतलब थक गई थी, ऑफ ड्रैगिंग सच अ हैवी वेट, ड्रैग पहले भी आया था, ड्रैग फिर से आ गया। ड्रैग मतलब होता है घसीटना, खींचना, घसीटना, ड्रैग करना, ठीक है ना। घसीटना, ड्रैग करना। तो इतने भारी वजन को उठाते हुए, घसीटते हुए वो अब तक थोड़ी सी थक गई थी। एंड, और, स्टॉपिंग टू रेस्ट अ वाइल, अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, आराम करने के लिए वो रुकी। टर्न्ड टू, पीछे पलटी, टू लुक एट हर ट्रेजर, अपने खजाने को देखने के लिए थोड़ा सा वो पीछे पलटी, अपने खजाने को देखने के लिए वो थोड़ा सा पीछे पलटी। ड्रैग मतलब घसीटना, टर्न मतलब पलटना, ठीक है। टर्न मतलब मुड़ना होता है, पलटना भी होता है। तो पीछे मुड़ी और उसने अपने खजाने की तरफ देखा। तो पुल अलोंग फोर्सफुली मतलब ड्रैग, खींचना, घसीटना। ड्रैग अप अ चेयर, चेयर खींच लो। एंड ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन, और वार्तालाप में शामिल हो जाओ, तुम भी इसका पार्ट बन जाओ। आई एम सॉरी टू ड्रैग यू इनटू दिस मैस, तुम्हें इस मैस में घसीटने के लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। जो मेरी लाइफ में ऊपर नीचे चल रहा है, सब कुछ कियोस चल रहा है, सब गड़बड़ चल रही है, उसमें तुम्हें घसीटने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में तुम्हें घसीट लेने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आगे देखिए। इट वॉजंट अ पॉट ऑफ गोल्ड एट ऑल, वो तो पॉट बिल्कुल भी सोने का पॉट था ही नहीं, कहीं से कहीं तक वो पॉट, वो बर्तन सोने का था ही नहीं। इट वॉज नथिंग बट अ लंप ऑफ सिल्वर, लंप मतलब ढेर या फिर ढेला, ढेर या फिर ढेला, वो तो मात्र चांदी का एक ढेर था, चांदी का एक ढेला था। शी स्टेयर्ड एट इट, स्टेयर मतलब होता है घूरना, स्टेयर के साथ हम हमेशा एट लगाते हैं। उस बुढ़िया ने उस पॉट को घूरा, शी स्टेयर्ड एट इट, एंड रब्ड हर आईज, और अपनी आंखों को रब किया। अब जो रब हम बोलते हैं हिंदी में, उसका मीनिंग होता है ऊपर वाला, लेकिन इंग्लिश में रब का मतलब होता है मलना, घिसना, मलना। उसने अपनी आंखों को मला, रब्ड हर आईज, एंड स्टेयर्ड एट इट अगेन, और दोबारा से उस पॉट को, उस बर्तन को घूरा। क्या हुआ, अभी तो सोने का था, अभी चांदी का हो गया। सो मसाज करना, ठीक है, नीड करना, मसाज करना। शी रब्ड हर आर्म, उसने उसकी आर्म को, भुजा को रब किया, मसाज किया। रब द ऑइंटमेंट, मलहम मल दो। वेल, अच्छे से, इन द स्किन,
स्किन में अच्छे से मलहम मल दो, स्किन में अच्छे से मलहम को मल दो। ऑइंटमेंट मतलब मलहम, किसी भी चीज का जो मरहम होता है, जो मलहम होता है, उसको हम ऑइंटमेंट कहते हैं। आगे देखिए, नो, नहीं, एंड मी थिंकिंग, और मैं सोच रही थी, इट वॉज अ पॉट ऑफ गोल्ड, ये सोने का बर्तन था। आई मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, मैं पक्का से सपना देख रही होंगी। बट दिस इज लक, लेकिन ये तो भाग्य है। सिल्वर इज फार लेस ट्रबल, चांदी तो बहुत ही कम परेशानी है मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं चांदी के होने से। इजियर टू माइंड, मैं बहुत आसानी से इसका ध्यान रख सकती हूँ। एंड नॉट सो इजी स्टोलन, और इतनी आसानी से चोरी भी नहीं हो। वो खुद से कहने लगी, खुद को ढांढस देने लगी, कोई बात नहीं, चांदी है तो और मजे आ गए मेरे, ना चोरी हो पाएगा, मैं इसको आराम से देख भी सकती हूँ और बहुत ही कम प्रॉब्लम है इसके साथ। गोल्ड पीसेस वुड हैव बीन द डेथ ऑफ मी, सोने के पीसेस होते ना, अगर ये सोने के टुकड़े होते तो मेरी तो मौत ही आ जाती। एंड विद दिस ग्रेट लंप ऑफ सिल्वर, और इतने सारे सिल्वर के ढेले के साथ, सिल्वर के ढेर के साथ, पता नहीं वो क्या क्या कहती चली जा रही। सो शी वेंट ऑन अगेन, और फिर दोबारा से। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, मतलब जारी करना। गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट, मतलब उसने दोबारा से जारी किया। शी वेंट ऑन अगेन प्लानिंग, दोबारा से उसने प्लानिंग करना, योजना बनाना शुरू कर दिया। वॉट शी वुड डू, कि वो क्या करेगी। एंड फीलिंग एज रिच अंटिल बिकमिंग अ बिट टायर्ड अगेन, और दोबारा से वो अपने आप को उतना ही रिच महसूस करने लगी, जब तक कि वो दोबारा से थोड़ा सा थक नहीं गई, उसको खींचते खींचते, घसीटते घसीटते, ड्रैग करते करते उस पॉट को, जब तक वो थक नहीं गई। वो दोबारा से खुश होती गई, सोचती गई वो उसके साथ क्या करेगी, और सोचने लगी कि वो कितनी रिच है। शी स्टॉप्ड टू रेस्ट, वो फिर रुकी रेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। एंड गेव अ लुक राउंड, और फिर दोबारा से उसने पीछे एक लुक दिया मुड़ के, टू सी, देखने के लिए, इफ हर ट्रेजर वॉज सेफ, कि क्या उसका खजाना सुरक्षित था। सेफ मतलब सुरक्षित था। एंड शी सॉ नथिंग, और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बट अ ग्रेट लंप ऑफ आयरन, बल्कि आयरन यानी कि लोहे का एक बहुत बड़ा ढेर, एक बहुत बड़ा ढेला दिखाई दिया, बल्कि और कुछ भी दिखाई उसको नहीं दिया। Until becoming a bit tired again, जब तक कि वो दोबारा थक नहीं गई। She stopped to rest, वो दोबारा रुकी। And gave a look to see, दोबारा से उसने लुक दिया ये देखने के लिए कि क्या उसका खजाना सेफ है। अच्छा, तो ये जो पार्ट है वो रिपीटेड पार्ट है, तो उसकी कोई इशू ही नहीं है, हटा दिया जाएगा, है ना। एंड शी सॉ नथिंग, और उसे कुछ नहीं दिखा, बल्कि आयरन का यानी कि लोहे का एक ढेर दिखाई दिया। देन गॉश, आजकल की मॉडर्न बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं गॉश, हे राम, या कुछ भी अपना सरप्राइज प्रकट करते हैं, निराशा प्रकट करते हैं, या कुछ भूल जाते हैं, तो उनके मुंह से निकलता है गॉश। गॉश शी अगेन, गॉश शी सेड अगेन, उसने दोबारा से बोला। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड कहने का एक तरीका है गॉश। गॉश शी सेड अगेन, उसने दोबारा से कहा गॉश, ये क्या हो गया। एंड आई मिस्टेकिंग, एंड आई वॉज मिस्टेकिंग इट फॉर सिल्वर, और मैं इसे सिल्वर समझ रही थी। अगर आप किसी चीज को किसी चीज से मिस्टेक कर देते हैं तो आप उसको वो समझ लेते हैं, मतलब आप राम को श्याम समझ रहे थे। सो आई वॉज मिस्टेकिंग यू फॉर श्याम, मैं तुम्हें श्याम समझ रही थी। मैं तुम्हें गीता समझ रही थी, आई वॉज मिस्टेकिंग यू फॉर गीता। सो एंड आई वॉज मिस्टेकिंग इट फॉर सिल्वर, और मैं इतनी देर से इस बर्तन को चांदी समझ रही थी, लो ये तो लोहा निकला। आई मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, मैं सपना देख रही हूँ। बट दिस इज लक, पर ये तो भाग्य है। इट्स रियल कन्वीनियंट, 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 अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करिए, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ मेरे साथ बोला करिए, कन्वीनियंट। सुविधाजनक, आरामदायक कहलाता है कन्वीनियंट। सुइटेबल या अप्रोप्रिएट, सुइटेबल या फिर अप्रोप्रिएट। तो सेंटेंस में इसका यूज केस देखिए, इट्स नॉट कन्वीनियंट, ये सुविधाजनक नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए, आज, आज ये मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आई कॉल बैक, मैं कॉल बैक करूंगा, एट अ मोर कन्वीनियंट टाइम, थोड़े से ज्यादा सुविधाजनक टाइम पे, थोड़े से ज्यादा
आरामदायक टाइम पे मैं कॉल बैक करूंगा, तुमको पलट के या वापस कॉल करूंगा। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? यस, तो जल्दी से थम्स अप करिए और लिखते हुए चलिए। मुझे आप लोगों के एक्शंस में ये लेजीनेस नहीं चाहिए। जल्दी से लिखिए, क्विक होकर लिखिए। जो आप कहा जा रहा है कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक मतलब आरामदायक। हर एक वर्ड पर होमवर्क में मुझे आपसे 5-5 सेंटेंसेस चाहिए। ये बात अपने माइंड में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में हमेशा मुझे आपका होमवर्क ज्यों का त्यों चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। आई कैन गेट पेनी पीसेस फॉर गोल्ड आयरन, फॉर ओल्ड आयरन। पुराने लोहे के बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे। एंड पेनी पीसेस आर अ डील हैंडियर फॉर मी। हैंडी का मतलब होता है आरामदायक, यूजफुल, ज्यादा आपके काम के आएंगे, आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। ठीक है ना? और ये जो पैसे होंगे वो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल होंगे देन योर गोल्ड एंड सिल्वर। तुम्हारे सोने चांदी से ना ज्यादा इजी मेरे लिए पैसे हों। वो खुद से खुद बातें कर रही है। आई शुड नेवर हैव स्लैप्ड अ विंग फॉर फियर। वरना तो ना डर की वजह से ना नॉट स्लीप अ विंग, उसने एक इडियम बोल दिया। नॉट स्लीप अ विंक, यहीं पर उन्होंने एक इडियम बोल दिया, बिल्कुल भी ना सोना, जरा सा भी ना सोना। नॉट स्लीप अ विंक। वो खुद से बातें करती हुई कह रही है, आई शुड नेवर हैव स्लैप्ड अ विंक फॉर फियर, डर की वजह से ना मैं जरा सा भी सो नहीं पाती, ऑफ बीइंग रॉब्ड, कि मैं, मेरी तो रॉबरी हो जाएगी, मेरी तो लूट हो जाएगी, मेरी तो चोरी हो जाएगी, लोग मुझे लूट के ले जाएंगे, मैं तो इस डर से पूरी रात सो ही ना पाती। वो हर बार अपने आप को ढांढस दे देती है और फिर उस पॉट को घसीटने लगती है। तो उसने ये कहा कि आई शुड नेवर हैव स्लेप्ट अ विंक फॉर फियर, डर की वजह से मैं एक जरा सा तिनका मात्र भी सो ना पाती। तो नॉट स्लीप अ विंक मतलब जरा सा भी ना सो पाना, नॉट स्लीप एट ऑल। आई डिड नॉट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट, मैं कल रात जरा सा भी नहीं सोया। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे डिड की जगह कुड लगाते तो इसका मीनिंग हो जाता आई कुड नॉट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट, मैं कल रात जरा सा भी सो नहीं पाया। ठीक है? माई न्यू बॉर्न सन इज रादर कोलिकी, जो मेरा नया जन्मा हुआ बेटा है उसको कोल्ड हो गया है, उसको कफ रहने लगा, उसको एब्डोमेन में पेन रहता है, उसको दर्द रहता है। इसलिए सो आई कुड नॉट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट, इसीलिए मैं कल रात जरा सा भी सो नहीं पाई। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि जो मेरा बेटा है, जो नया जन्मा हुआ बेटा है, नवजात शिशु है, उसके पेट में कुछ सूजन है, थोड़ा सा दर्द है, इस वजह से वो सो नहीं पाता है, कोलिकी हो रखा है, इस वजह से मैं कल रात जरा सा भी सो नहीं पाया। वो दर्द में रो रहा था और मैं उसकी देखभाल कर रहा था। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, तो आज के लिए आपके लिए मेरे पास इतने सारे वर्ड्स थे, मैंने आपको बताया, 2 इडियम्स थे मैंने आपको बताए, कुछ वर्ब्स थे वो भी मैंने आपको बताए। आई होप आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं। अब होमवर्क के लिए जल्दी से प्रॉमिस करिए कि मैम ये सारे वर्ड्स के ऊपर 5-5 सेंटेंसेस हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, राइट? एंड डू दैट right away. Thank you. Take care and keep learning and keep practicing. Till then, carpe diem.